नमस्कार दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं आप लोग को अलजेब्रा पढ़ा रहा था। अलजेब्रा सीरीज के माध्यम से 1 और 2 और 3 तीन अलजेब्रा के पार्ट हमने आपको अपलोड कर दिए हैं। आज आपका संडे का दिन है, तो आज मैंने सोचा कि आपको अलजेब्रा में जो भी 3 पार्ट में पढ़ाया गया है उसका एक बार एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ रिवीजन के तौर पर। तो वहाँ पर हम रिवीजन के तौर पर लेकर आए हैं। तो चलिए हम आज रिवीजन के तौर पर हम वीडियो को देखते हैं और आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे और आपको वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से वहाँ पे हो जाएगी। और वहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताया जाएगा। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिवीजन के तौर पर मैं बता दूँ आपको मैंने x प्लस 1/x बराबर a होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने बताया था x माइनस 1/x बराबर a होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2 होता है। दो रिजल्ट ये देखिए, तो मैंने पूरा ड्राइव भी किया है, आप पीछे जाके वीडियो में देखिएगा। तीसरा आपका फॉर्मूला x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा। इसको भी डराइव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा क्या है, x माइनस 1/x बराबर a होगा। तो x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस का 3a। ठीक है गाइस, ये 4 हो गया। पांचवा फॉर्मूला बोला था कि x प्लस 1/x बराबर a होगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, तो आपने पढ़ा था a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस का 2 रिजल्ट दिया था। मैंने इसको भी डराइव किया है। अगर यही चीज आपका x माइनस 1/x तो हो जाएगा a के बराबर। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ ले तो a की पावर 4 प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 2। ये रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैंने फार्मूला आपको बता दिया था। मैंने जो हमने फार्मूला यहाँ पे रिवीजन किए थे, पीछे वाले क्लास में बताया था, वो सारे फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिख दिया था। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों ये सवाल है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत बेसिक सवाल है, हम बेसिक से लेके चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी बस खाली 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सवाल है। x प्लस 1/x बराबर a होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 5 है यहाँ पर। तो भाई x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे 5 का स्क्वायर माइनस कर दो। बस सिर्फ 5 का स्क्वायर माइनस कर दो करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 माइनस कर दो बराबर 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 आ जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 23 होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका कोई कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे मैं बोल दूं आपका ये चीज आ जाए 2x प्लस 1/2x बराबर क्या होगा, यहाँ पर बोल दो, यहाँ पर 336 है। ठीक है, 36 है। तो क्या यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर प्लस का 1/2x का होल स्क्वायर बराबर का रिजल्ट आएगा। या तो ये दिया होगा, या तो आपको बोल दिया जाएगा कि 4x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, वही फार्मूला अप्लाई होगा जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। कैसे अप्लाई होगा, तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि जो चीज दिया हुआ है उसका उसका मल्टीपल 1 आना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से मल्टीपल निकालू, x मल्टीप्लाई 1/x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तभी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर मैं इसका मल्टीपल निकालू, देखो यहाँ पे इसका मल्टीपल निकालने कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना भाई, तो तभी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पर कोई नंबर है, सेम नंबर है, बराबर नंबर है, अगर उसका स्क्वायर निकालना है प्लस के साथ, ये प्लस के साथ स्क्वायर निकालना है, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बात समझ गए होगे, इतनी बात समझ गए होगे, ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। आप एक बार इसको ट्राई करिए, इसको करने की कोशिश करिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, देखते हैं। तो दोस्तों हमारी बात को याद रखिएगा, अगर रिजल्ट आपका x + 1/x बराबर a होता है तो यहाँ पर x² प्लस का 1/x² बराबर क्या होता है, a² माइनस का 2 होता है। कम से कम तीन या चार सवाल इस बेस पे चलेंगे, फिर आगे 3 या 4 सवाल अगले वाले बेस पे चलेंगे। मतलब मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं 3 सवाल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब मिक्सचर लेकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बेस मजबूत होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब बेस आपका मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग ने कर लिया होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है यदि 2√2x + 1/2√2x बराबर 10 है तो आपका इसका मान निकालना है। पहले क्या ये फार्मूला इस बेस पर, इस क्वेश्चन पे क्या ये फार्मूला लग जाएगा? सर देखते हैं। मैंने कहा था कि जब इन दोनों का गुणा करने पर पूरा करके 1 आंसर आ जाए तब आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कहा कि इसका स्क्वायर करो। देखो क्या ये स्क्वायर आता है, 8x² आता है। चलो देखते हैं, 2√2x का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का स्क्वायर क्या होगा, x² हो जाएगा। 4 दूनी 8 x² मतलब आ रहा है, मतलब ये फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला लग जाएगा तो लगाओ, इसको हटा दे, इसको मैं इसका लगा दो भाई। क्या फार्मूला है, एक की वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोलो कि 10 दिया हुआ है तो स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, a² - 2 होता है, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस का 2। 10 का स्क्वायर मतलब 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 98। इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बस दो चीजें आपको ध्यान करनी है। ये फार्मूला वहीं पे अप्लाई होगा जब इसका गुणनफल मतलब गुणा करने पर नंबर पूरा करके 1 आ जाए, और हम जो बेस दिया हुआ है उसका स्क्वायर करने पर यहाँ के नंबर बराबर सेम मिले, सेम टू सेम मिले, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे मैंने फिर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया है, तो दोस्तों इसको भी ट्राई करते हैं, इसमें भी क्या फार्मूला लगता है, क्या नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हमने एक फार्मूला भी आपको बताया है, x + 1/x बराबर a। तो x² प्लस का 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, a² माइनस का 2। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो देखिएगा क्या ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, हमेशा दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इनका मल्टीपल गुणा 1 आना चाहिए। इनका गुणा क्या भाई, देखो √6x मल्टीप्लाई 1/√6x, पूरा नंबर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इनका स्क्वायर, इनका वर्ग मतलब इस नंबर का वर्ग, √6x का वर्ग निकालोगे कितना आएगा, बोलोगे √6 का क्या होता है, 6 होता है। x का क्या होता है, x² होता है। क्या वही नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये रूल अप्लाई हो जाएगा। बस दो चीज देखना है भाई आप लोग को, मल्टीपल 1 आए और इस नंबर के जो शीर्ष पे लिखे हुए, जो पहले लिखे हुए नंबर क्या हो, स्क्वायर करें तो आ जाए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, बराबर है, मतलब √6 यहाँ पर है, √6 यहाँ पर है, मतलब ये बराबर है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अभी इसके बाद एक और लेके चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो हो रहा है, तो ठीक है। एक की वैल्यू क्या है, बोलोगे 12 है, तो स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस का 2, 12 का स्क्वायर कितना है, 144 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया, देख लिया आपने, ये आंसर आ गया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, हमारी बात आपने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। कौन सा, जो मैंने लिखा है x + 1/x बराबर a होगा, तो x² प्लस का 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस का 2। ये वाला फार्मूला इसमें सीधा अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला में देखो, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x होता है, तो इसी का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर क्या है, 3x, यहाँ पर क्या है, 2x है। मैंने कहा था ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, दो कंडीशन पे, एक गुणा करने पर 1 आ जाए और एक क्या है, उसका स्क्वायर करने पर यहाँ पर नंबर बराबर मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ पर
3/2 आता है, 1 नहीं आता है। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए एक चीज आप नोट कर लो, अगर एक क्या दिया x दिया है 1/y दिया हुआ है, अगर 1 के बराबर है, अगर पूछ ले x² + 1/y² पूछ ले तो आप क्या करोगे a² - का 2x/y, ये नोट कर लीजिए रिजल्ट। जब आपका यहाँ पर रूल अप्लाई ना हो, जब मल्टीपल करने पर 1 आए और उसका स्क्वायर करने पर यहाँ का नंबर ना आए, ठीक है। मतलब अगर गुणा करने पर 1 नहीं आ रहा, गुणा करने पर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये वाला अप्लाई होगा। x + 1/x बराबर a है, तो x² + का 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? a² - का 2x/y हो जाएगा। ये अप्लाई करिएगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? बोलोगे सर यहाँ पे 3x है। y की वैल्यू क्या है? बोलोगे सर यहाँ पे 2x है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, a बराबर क्या है? √7 है ना। a बराबर √7, x मिल गया, y मिल गया, a मिल गया। स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर पूछ रहा है, a की वैल्यू √7 की वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2 और x की वैल्यू क्या है? बोलोगे सर 3x है, और y की वैल्यू क्या है? बोलोगे 2x है ना। यहाँ पर x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 - 3 बराबर 4 आंसर आ जाएगा। समझ लिए आप इसको? समझ लिए? देखिएगा फिर से मैं समझा दूं, फिर से मैं समझाता हूँ, इसको नोट कर लो। इसी में एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये रूल कब अप्लाई होता है? ये रूल कब अप्लाई होता है? x + 1/x बराबर a, तो x² + का 1/x² की वैल्यू होता है a² - का 2। ये कब अप्लाई होता है? जब लिख देता हूं मैं, जब x और 1/x का गुणा करने पर आंसर उत्तर क्या हो? 1 मिल जाए, 1 मिले, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। मतलब x क्या है? पहला नंबर है, ठीक है। 1/x क्या है? दूसरा नंबर है, ठीक है। जब पहले नंबर लिख लो भाई, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहला नंबर क्या है? 3x है, दूसरा नंबर क्या है? 2x है, 1/2x है। क्या यहाँ पर 1 मिल रहा है? 1 तो नहीं मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। पहली चीज मालूम चल गया कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए नोट करके आप लिख लो कि अगर x + 1/y, मतलब यहाँ का नंबर अलग अलग होगा, अगर उसका a दिया हुआ है तो रिजल्ट करता है x² + का 1/y² बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर a² - का 2x/y। ये रिजल्ट मोटी बात याद कर लीजिएगा, इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिएगा। लगा लीजिए, a की वैल्यू क्या है? √7 है। a की वैल्यू क्या है? √7 है। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3x है। y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2x है। तो क्या आता है? a² - का 2x/y। तो a की वैल्यू क्या है? √7 है, √7 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई x क्या है? बोलोगे सर पहला वाला नंबर 2x 3x है, और दूसरा नंबर क्या है? 2x है। y की वैल्यू क्या है? 2x है, x की वैल्यू क्या? 3x है। ये रख दिया हमने। 2 से 2 काट दो, x से x काट दो, √7 मतलब 7 हो जाएगा, और -3 बराबर 4। देखो आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको मैंने काट दिया। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर आपको दोस्तों अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपको उतार दिया है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यहाँ पर पीछे वाला क्वेश्चन कराया, सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप लोग भी करिए, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? √x + 1/2√x बराबर क्या दिया है? √3 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा? पहले पूछ रहा, दो चीजें पूछ रहे हैं, x + 1/4x पूछ रहा है, x² + 1/16x² पूछ रहा है। तो पहले मुझे ये निकालो, ठीक है। x + 1/4x निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है?
जब आपका गुणा एक आ जाए और उसका स्क्वायर सेम मिले, ठीक है, तो अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, गुणा एक आने पर अप्लाई होता है, मतलब इनका गुणा अगर एक आ रहा है तभी अप्लाई होगा। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या एक आ रहा है, नहीं आएगा, यहाँ पे देखिएगा एक नहीं आएगा, रूट एक्स और रूट एक्स कट जाएगा, 1/2 आएगा, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अभी पीछे आपको लिखा है कि नोट करके लिखवाया था, क्या x प्लस 1/y इक्वल टू अगर a होगा तो x स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 2x अपॉन का y, यहाँ पर अपॉन y होगा, पूरे में नहीं होगा, ऐसा फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पीछे भी नोट कर लिया होगा। तो मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो पहले देखिएगा अगर ये चीज रिजल्ट दिया हुआ है तो a की वैल्यू क्या है, बोलोगे सर यहाँ पर √3 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर √x है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 √x है। इतनी आपको मैं लिख के डिटेल में बता रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में नहीं आना है, सिर्फ फार्मूला लगा दोगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर माइनस का 2, x क्या होता है पहला नंबर होता है, ठीक है, y क्या होती है दूसरा नंबर होता है, दूसरा नंबर लिख लिए, ठीक है, दूसरा नंबर मैंने लिख लिया, दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको सही कर लीजिएगा, अपॉन में नहीं होगा, दूसरा नंबर मैंने लिख लिया। बस इसके बाद क्या करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √x से √x कट जाएगा, √3 का क्या होता है 3 होता है, माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब जब हम ये दिया हुआ स्क्वायर चेक करें, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज मिलेगी, मतलब x प्लस 1/4x की वैल्यू क्या गई 2 आ गई है, अब 2 आ गई, अब क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो आएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर 1/16x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन इन दोनों का जो ये रिजल्ट आया हुआ है 1/4x, ठीक है, x प्लस 1/4x बराबर 2 आया हुआ है, इसको मैं अगर इस पे प्राप्त करूं तो भाई इसका स्क्वायर करने पर आया है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों का गुणा करने पर रिजल्ट 1 नहीं मिल रहा है तो फार्मूला पहला वाला अप्लाई नहीं होगा, कौन सा अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फिर दोबारा अप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बोलोगे पहला वाला है, और y की वैल्यू क्या है 4x है। इतनी बात समझना कि x से x कट जाएगा, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, 2 और 4 को मल्टीपल करेंगे 8 आएगा, माइनस का 1 कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो गाइस आप समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगा। फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से पहले मैं यहाँ पे गया, यहाँ से ये वाला फार्मूला यहाँ से यहाँ लगाया तो पहले 2 प्राप्त हुआ, अब यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो 7/2 प्राप्त होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए दोस्तों, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो हमने रिजल्ट हमारा एक बार फिर लिख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर a होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2 लिया जाता है, ठीक है। ये कब लगता है, जब x की वैल्यू यहाँ पर हो, ठीक है, मतलब एक ही नंबर हो, रेसिप्रोकल हो, वहां पर उसी नंबर का स्क्वायर हो तब लगता है। या फिर दूसरा चीज क्या है, गुणा करने पर ई वाले नंबर का गुणा करने पर 1 आ जाए तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा चीज, सर अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए दोनों को हम गुणा करें 1 आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सर उसका भी एक चारा है, x प्लस 1/y बराबर क्या होगा a, x और y का गुणा करोगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, विलोमानुपात नहीं है, तो गुणा करने पर 1 तो कभी नहीं आएगा। अगर एक a दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर पूछ ले तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस का 2x/y। ये रिजल्ट याद रखो, इस पे 2 या 3 क्वेश्चन भी किए हैं, इस पे भी किए हैं, तो ये हमारा क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, इस पे सवाल कर लिया होगा, हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको हटा देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। दूसरा क्या फॉर्मूला था, अगर x माइनस 1/x बराबर a होगा तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का 2 होगा,
ठीक है, पूरा ड्राइव किए हैं दोस्तों पहले वीडियो में, वहां पे जाके आप ड्राइवेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर हम रिवीजन चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है इस वीडियो में, तो हम रिवीजन के तौर पर सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा। साथ साथ में वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। 2 नंबर का गुणा अगर 1 आ जाता है, ठीक है, और उसका स्क्वायर सेम टू सेम हो भाई, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी x है 1/1 x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, तब तो फार्मूला लग जाएगा। अगर मैं बोल दूं सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर बराबर a दिया हुआ है, अरे सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 माइनस 1/2 बराबर 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो, अलजेब्रा में कोनो नंबर हो, चाहे 2x तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, मतलब कुछ भी हो इसका रेसिप्रोकल हो और इसका ही स्क्वायर हो प्लस में, तो फार्मूला रिजल्ट करता है a स्क्वायर प्लस का 2 आता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस का 2 आता है। तो ये ऊपर वाला फार्मूला नोट कर लीजिएगा। हमने सीधी सीधी बात आपको याद रखनी है कि इनका और इनका गुणा 1 आएगा तभी अप्लाई होगा। अगर बोलते सर गुणा 1 नहीं आ रहा तो क्या होगा, तो सर जैसे हमने पहले बताया है, x होगा माइनस का 1/y होगा, a के बराबर होगा, तो x स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलोगे a स्क्वायर प्लस का 2x/y हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, फिर इस पर सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिख दिया है, आप इस पर ट्राई करिए। हमने कहा बेसिक से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका बेस एकदम मजबूत होगा, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये सवाल कर लिया होगा, इस सवाल में कुछ नहीं है, रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट होता है, x माइनस 1/x बराबर अगर a होता है तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2 होता है। a की वैल्यू क्या दी है, बोलो 7 दी गई है, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 49 प्लस 2 कितना आ गया, 51 आ गया। नोट कर लीजिए इसको, अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। इसको नोट करिए, थोड़ा सा लेंदी चलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे फिर लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। यदि रूट पी माइनस का 1/3 रूट पी बराबर √5 हो तो p प्लस 1/9 पी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पी स्क्वायर नहीं, यहाँ पी ही होगा, ठीक है, क्योंकि रूट में है, स्क्वायर करोगे पी आएगा, ठीक है। यहाँ का मान ज्ञात कीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो हमने कहा कि फार्मूला कब अप्लाई होता है, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बार बार रिपीट करूंगा। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब दोनों का मल्टीपल करने पर, मल्टीपल गुणा करने पर 1 आ जाए, तब तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें 1 की वैल्यू रखेंगे, 2 से प्लस कर देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन पे देखते हैं इन और इनका गुणा करने पर 1 तो नहीं आएगा, 1/3 आएगा, तो ये क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई क्या होगा, x होगा माइनस का 1/y इक्वल टू a, तो x स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2x/y हो जाएगा, ठीक है। और आप देख के ही पहचान लीजिएगा कि यहाँ वाली x वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू क्या होंगी, सेम नहीं होगा, सेम मतलब बराबर नहीं होंगे, तो कट के 1 कहाँ से आ जाएंगे, जब बराबर ही नहीं तो कट के 1 आएंगे ही नहीं। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि कुछ और लिखा है, ये कुछ और लिखा है, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जब यहाँ पर √p होगा, सिर्फ यहाँ पर √p होता तो ये बराबर थे, इसका मतलब ऊपर वाला लगता, ठीक है। चाहे ऐसे आप देख लीजिए, चाहे आप उसका गुणा करके देख लो कि रिजल्ट 1 आ रहा तो ऊपर वाला, रिजल्ट नहीं आ रहा 1 तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी बात को, मेरी बात क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट एक की वैल्यू क्या है, √5 है, हमें स्क्वायर चाहिए ना भाई, √p का स्क्वायर तो p आएगा, 3 का स्क्वायर को 9 आएगा, √p का स्क्वायर तो p आएगा, मतलब स्क्वायर ही पूछ रहा है, मतलब यही चीज पूछ रहा है। a स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, फिर प्लस का 2 मल्टीप्लाई √p, भाई x क्या होता है, पहला ही नंबर होता है, ठीक है, y क्या होता है, दूसरा नंबर होता है, तो y क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √p से √p गायब कर दोगे, कट जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बचा क्या 2/3 बचा, यहाँ पर बचा 2/3, तो 2/3 बच गया। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 3 आएगा एलसीएम,
15+2 आ जाएगा, मतलब 17/3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने इजी होते हैं, तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको एक बार ट्राई करते हैं। लिखा हुआ छठा क्वेश्चन, यदि x-1/3x बराबर 2 हो तो x² प्लस का 1/9x² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, बीच में क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है, मतलब हमारा कुछ रिजल्ट हमने यही बताया था, x माइनस 1/x बराबर a होगा, तो x² प्लस का 1/x² बराबर क्या होगा, a² प्लस का 2 होगा। ये रिजल्ट बताया था, ये रिजल्ट इस वाले में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, इनका गुणा करो, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा क्या होता था, x माइनस 1/y इक्वल टू a होगा, तो x² प्लस का 1/y² क्या होता है, a² प्लस का 2x/y होता है। ये अप्लाई होगा इस कंडीशन में। जब यहाँ वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो यहाँ वाली कंडीशन याद आती है। इसका कंडीशन ये है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, पूछा जा रहा है, यहाँ से स्क्वायर पूछा जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2, x क्या होता है, पहला नंबर होता है, पहला x दिया हुआ है, y क्या होता है, दूसरा नंबर होता है, दूसरा 3x दिया हुआ है, x कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 2/3 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 4 3 12 प्लस का 2, ठीक है, 4 3 12 प्लस का 2, 14/3 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए 14/3 आ गया। उतार लीजिए इसको अच्छे से और समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। इस चीज में डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बोल रहे यदि x प्लस 1/3x बराबर 2 हो तो 9x², इसको ध्यान से पढ़िएगा, 9x² प्लस का 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 ही नंबर बताएंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, 1 का स्क्वायर 1/9x² आएगा। ये वैल्यू तो पूछी गई है क्या, ये वैल्यू नहीं पूछी गई, पूछी गई इसका उल्टा पूछा गया। यहाँ पर x है तो x² होना चाहिए, यहाँ पर 3x है नीचे तो 9x² होना चाहिए। ऐसा कुछ पूछा गया क्या इस क्वेश्चन में, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है। मतलब अगर पूछा गया होता है ऐसा तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते डायरेक्ट, तो ऐसा पूछा नहीं गया है। तो देखिए कैसा पूछा गया है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे 9x² आ रहा है।